नमः संस्कृताय मित्राणि। चलिए हम अपनी व्याकरण की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज कल हमने अश्मद शब्द रूप यानी कि अस्मद माने मैं। आज हम उसी में ही संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़ते हैं, युष्मद, यानी कि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब में एक समान चलते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। बाकी जैसे सह का करेंगे हम तो वो चेंज हो जाएगा, यानी कि तद वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में चेंज हो जाता है। लेकिन जो ये युष्मद और अस्मद है यानी कि मैं और तुम, ये कभी भी चेंज नहीं होते, ये एक ही रहते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। तो कल हमने पढ़ा था अस्मद, आज हम करते हैं युष्मद। क्या है युष्मद? युष्मद यानी कि तू या तुम। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कल भी हमने बताया था ये भी क्या है, सर्वनाम। यानी अब हम क्या चल रहा है हमारा इसमें, सर्वनाम शब्द रूप। क्या चल रहा है, सर्वनाम शब्द रूप, सर्वनाम शब्द। कल हमने आपको बताया था, पहले चल रहे थे हमारे संज्ञा शब्द। तो संज्ञा किसको कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा। तो हमने राम का और बालक का, हरि, ये सब क्या थे, संज्ञा शब्द। और अब हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होते हैं, किसको कहते हैं सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर अर्थात संज्ञा की जगह पर प्रयोग जिनको हम करते हैं उसी को हम कहेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम में ही कल हमने पढ़ा अहम यानी कि अस्मद, अस्मद माने मैं। और आज पढ़ेंगे हम युष्मद शब्द रूप तुम यानी कि तू। अब सर्वनाम में कितनी विभक्तियां बताई थी हमने, 7। और जो संज्ञा शब्द रूप होते हैं उनमें संबोधन लिखते हैं, लेकिन हम सर्वनाम में संबोधन का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं विभक्ति। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, विभक्ति। विभक्ति और एक वचन, एक वचनम, वचन कितने थे हमारे, 3। द्विवचनम और बहुवचनम। क्या है, बहुवचनम। बहुवचनम। अब सबसे पहले क्या है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा, कल हमने क्या पढ़ा था, युष्मद। युष्मद में क्या था, अहम। अब यहाँ क्या आएगा, त्वम। क्या आएगा, त्वम। त्वम, एक वचन में त्वम, यहाँ पे युवाम। युवाम और यूयम। क्या आएगा, यूयम। ठीक है, अब प्रथमा के बाद द्वितीय, द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति में क्या है, त्वाम। वहां पे क्या था, माम या माँ, यहाँ पे क्या है, त्वाम। ये तो सेम होते हैं, युवाम। युष्मान। 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 अब कौन सी व्यक्ति आएगी, तृतीया। कौन सी व्यक्ति आएगी, तृतीया। तृतीय विभक्ति। अब यहाँ क्या आएगा, त्वया। क्या आएगा, त्वया। जैसे उसमें था अश्मत वाले में मया, यहाँ आएगा त्वया। फिर वहां क्या लिखा था हमने, आवाभ्याम, यहाँ क्या आएगा, युवाभ्याम। क्या आएगा, युवाभ्याम। युष्माभि। क्या आएगा, युष्माभि। युष्माभि। अब चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति में क्या लिखेंगे हम, तुभ्यम।
क्या लिखेंगे? तुभ्यम। और यहाँ क्या आएगा? युवाभ्याम। युवाभ्याम। और यहाँ क्या आता है? युष्मभ्यम। क्या आएगा? युष्मभ्यम। युष्मभ्यम। अब पंचमी विभक्ति में क्या आएगा? पंचमी विभक्ति त्वत। क्या आता है? त्वत। वहां क्या था? मत। और यहाँ क्या है? त्वत। यहाँ क्या आएगा? युवाभ्याम। युवाभ्याम। यहाँ त्वत, युवाभ्याम। यहाँ क्या आया? युष्मभ्य। यहाँ आएगा युष्मत। यहाँ क्या था? अस्मत। अब यहाँ आएगा युष्मत। अब कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या है हमारा? तब। वहां क्या था? मम। या तब। युवयोः। वहां आवयोः। युवयोः। और यहाँ युष्माकम। युष्माकम। अब कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति क्या था वहां पर? मई। और यहाँ क्या आएगा? त्वयि। तो ये सेम है दोनों, इसीलिए दोनों को एक साथ हमें याद करना चाहिए। क्या है? त्वयि। और यहाँ क्या आएगा? युवयोः। क्योंकि यहाँ दोनों में षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में सेम होता है। युवयोः। और यहाँ युष्मासु। वहां था अस्मासु। और यहाँ आएगा युष्मासु। 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 ठीक है। तो कल हमने अस्मत् का पढ़ा था, तो इसीलिए ये दोनों शब्द रूप हमेशा हमको साथ में याद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रकृति सेम सेम है, थोड़ा सा इनमें चेंज होता है, बदलाव, इसलिए हमको इन दोनों को साथ में ही याद करना चाहिए। तो कल हमने किए थे वैसे ही, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक वचन का शब्द रूप याद करते हैं हमेशा पहले। तो त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। अब ऐसे वहां पर हमने पढ़ा था, क्या माँ था या त्वा? माँ या त्वा? ठीक है। ये दो रूप, यहाँ भी दो रूप चलते हैं, लेकिन अभी 9th क्लास में इतने हैं नहीं, इसलिए कोई आवश्यकता है नहीं। तो देखिए, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। क्या है? त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत। ये त्वत बोलना है, तवत नहीं बोलना है, क्योंकि इसमें आधा त है पहले, इसलिए त्व यहाँ पर है, त्व से ही शुरुआत करनी है हमें। त्व, त्वाम। क्या करना है? त्व, त्वाम। क्या करना है? त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। यहाँ त पूरा है, तो इसको बोलेंगे हम तव। और इसको क्या बोलेंगे? ये बाकी सब में क्या है? आधा त है, तो त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। समझ में आ रहा है? त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। अब द्विवचन में युवाम, युवाम। जैसे वहां आवाम था, आवाम या युवाम है। अब ये युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम। क्या है? युवाम, युवाम, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम। युवयोः, युवयोः। यानी कि सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी में युवयोः, युवयोः। ऐसे यूयम। क्या आएगा? यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा, बाकी सब में क्या है? छोटे ऊ की है। युष्मासु। बाकी सब में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है, ये ध्यान रखना है आपको। केवल इसी में लगेगा यूयम। क्या लगेगा? यूयम। युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम।
और युष्मासु। आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि बहुवचन में केवल यू आएगा, बाकी सब में क्या है, छोटा ऊ है। यहाँ भी सब में छोटा ऊ है। देखिए इस पूरी लाइन में हमें कहीं भी दीर्घ नहीं करना है। युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो, यानी कि इसमें हमें कहीं पर भी क्या नहीं करना है, दीर्घ नहीं करना है, यानी कि ह्रस्व ऊ रखना है। इसमें केवल बहुवचन में, यानी कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रखना है हमको क्या, बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ ऊ, यू यम। बाकी सब में युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम, युष्मासु। ठीक है। अब ये हमारे क्या है, सर्वनाम शब्द रूप हैं। ऐसे ही सर्वनाम शब्द रूप और बाकी के अब आगे कल पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे संस्कृत सरोवर 01 चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।